एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में और कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप करेंटली बैंक निफ्टी का आज का प्राइस एक्शन देखो तो आज एक बहुत ही नेगेटिव प्राइस एक्शन था बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी ऊपर तो खुला लेकिन वहाँ से नीचे आता चला गया, पाउज लिया नीचे आया, पाउज लिया नीचे आया और करते करते बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 45,600 के आसपास आ गया था। लेकिन वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया बैंक निफ्टी में जो 45,900 की तरफ से ले गया और फिर एंड ऑफ द डे एक रेड कैंडल और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। ये जनरली आई थिंक मैं कुछ सेशन से मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इसलिए होता है मेनली बिकॉज ये फिन निफ्टी का एक्सपायरी के दिन जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे मोस्टली थोड़ा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिलती है क्योंकि उस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो मैंने भी आज फिन निफ्टी में एक्सपायरी में आज ट्रेड किया। मैंने 20,500 का कॉल सेल किया था। आई थिंक इस एरिया में पहले मैंने पुट सेल किया था। यहाँ से मुझे लगा था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर तो गया फिर, लेकिन उसके बाद मार्केट में कुछ साइंस अच्छे नहीं दिख रहे थे। मार्केट में जो पुट के प्राइसेस है वो डिक्लाइन नहीं हो रहे थे, तो मैंने वहाँ पे कट किया। और यहाँ पे जब मार्केट नीचे तरफ आने लगा, आई थिंक इस एरिया में इस जगह मैंने इस कैंडल में मैंने एक कॉल सेल किया था, 20,500 का कॉल सेल किया था और फिर इस एरिया कहीं पे मैंने काट दिया था क्योंकि आई थिंक कुछ 15-16 रुपये बचे थे। तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि मार्केट वहाँ पे पॉज ले रहा था, तो मैंने कट कर दिया। इवन दो प्राइस ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास आ गया, लेकिन इट इज़ फाइन। मैं जनरली मार्केट जो भी ऑप्शन है वो डिकॉय होने के लिए 100% वेट नहीं करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 10-12-15 रुपये में मैं उसे निकाल देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का करंट अगर आप डेली चार्ट देखो तो डेली चार्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो फ़िलहाल अभी नहीं है। अगर आप देखो ये उसका जो प्रीवियस हाई था उससे अगर आप मार्क करके देखो तो बैंक निफ्टी कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा है। तो एज एक्सपेक्टेड तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी अभी भी दिख रही है। तो हो सकता है कि हमें 1-2 दिन इस तरह के प्राइस एक्शन देखने मिले। हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस एरियाज़ में थोड़ा ओवर करे और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकले। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स हैं जो कि मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स में, खास करके ICICI बैंक, कोटक बैंक बहुत नेगेटिव चल रहा है। ICICI बैंक में भी 1000 का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है अभी वो वहाँ पे खड़ा है। इवन दो ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो 1000 का अभी भी रेजिस्ट कर रहा है। ICICI बैंक उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो आई थिंक ये एक ब्रेकआउट होना है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होगा 46,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर आप देखो तो वॉलेटिलिटी तो बहुत है, लेकिन एक ऊपर की तरफ डायरेक्शनल हमें नहीं मिल रहा। मार्केट ऊपर खुल रहा है और वहाँ से सेल ऑफ होते होते नीचे आ रहा है और फिर लास्ट में ऊपर की तरफ एक पुल हमें देखने को मिल रहा है। तो कल हम क्या कर सकते हैं कल के प्लान के लिए? कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल की तरह बनाए, हो सकता है इस एरिया में एक इनसाइड कैंडल की तरह बनाए। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड्स कल नहीं लूँगा। हो सकता है कि अगर अच्छा प्राइस एक्शन नहीं देगा तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा कल। क्योंकि होगा क्या, जितना बैंक निफ्टी अगर एक ही एरिया में ऊपर नीचे घूमता रहेगा तो ऑप्शन डिके होगा और या फिर अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो हो सकता है कि कल हमें एक इनसाइड कैंडल देखने को मिले और उसके बाद हो सकता है थर्सडे को हमें एक ऊपर या नीचे की तरफ मूव दिखे। तो मैं वेट करूँगा एक्सपायरी में। थर्सडे को हो सकता है मैं अच्छा मूव दिखे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो वो एक चीज़ मैं देखूँगा। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जब से अराउंड 20,000 के आसपास जाके आया है, वहाँ पे एक अच्छा सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आ रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स है जिसकी वजह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो हो सकता है हमें ये जो मूवमेंट है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर एक आया, ये जो मूवमेंट है हमें टर्न होने को दिखे। अगर यहाँ से टर्न होता है तो ये होगा हमारा जजमेंट पॉइंट। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा। और इस एरिया से अगर नीचे की तरफ फिर से आना शुरू होता है और ये एरिया फिर से टच करता है तो यहाँ पे हम एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं क्योंकि ये लोअर हाई बनाना शुरू कर देगा। तो एक एग्रेसिव सेल
यहाँ पे हमें को देखने मिलेगा। करंटली आप यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली सेल मत करो, आप एग्रेसिवली पोजीशंस होल्ड करके मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी भी रिवर्स हो जाए। लेकिन जब तक निफ्टी एक लोअर हाई नहीं बनाता है, मैं करंटली इसको ट्रेड या फिर एग्रेसिवली सेल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी में एक्चुअली होता क्या है कि निफ्टी का जो पैटर्न है हमेशा चार्ट पैटर्न वो थोड़ा क्लियर होता है, बैंक निफ्टी का पैटर्न क्लियर नहीं होता और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बैंक निफ्टी में। इसीलिए बैंक निफ्टी में जो कन्फर्मेशंस है वो बहुत बार नहीं मिलते हैं। बैंक निफ्टी में होता क्या है कि बैंक निफ्टी ऊपर तो जाता है, लेकिन जो सेल ऑफ आता है वो सेल ऑफ एक ही दिन में आ जाता है, एक ही दिन में एक बड़ा कैंडल बन जाता है 1000 पॉइंट का, तो हमें वो सेल करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है निफ्टी में। लेकिन ऐसा नहीं है, निफ्टी में करंटली आप देखो तो इस एरिया जो है 19,800 इस एरिया में कहीं ना कहीं हमें एक लोअर हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चालू होना है या अप ट्रेंड के बाद नहीं है तो फिर हमें 20,000 ब्रेक करके निफ्टी ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये है फ्रेंड्स कल का प्लान। करंटली अगर आप फिन निफ्टी की बात करो तो फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही सिमिलरली पैटर्न में है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे फिन निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है और ऊपर की तरफ थोड़ा पुश मिल रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे है प्राइस में, बट ऑलमोस्ट जो पैटर्न है वो सेम ही है। तो कल मैं वेट करूँगा, अगर कल बैंक निफ्टी ये 46,000 ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तब मैं एक बुलिश ट्रेड लूँगा, नहीं है तो मोस्टली कल मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा। So that is the analysis for today, guys. I hope you like this video. If you like this kind of content, please subscribe to the channel. Thank you.